का डिपार्टमेंट, अब वहां कोई प्रदर्शनी पे खर्च करने वाला नहीं। तो उनने एक बार फोन किया मुझे कि वेद के ऊपर प्रदर्शनी बननी है। तो अब जैसे आपको वेद के बारे में पता है, मतलब इतना तो पता हो ना वेद क्या होते हैं, तो मेरे को भी इतना ही पता था वेद क्या होते हैं, 4 वेद होते हैं इतना मालूम था, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम था। तो उनने मुझसे कहा कि इस पर प्रदर्शनी बना देंगे, तो हमने कि बना देंगे। तो उनने फिर मुझे कहा कि तुम जाके इनसे मिल लो, 3-4 वैदिक विद्वान के नाम दिए, बोले इनसे मिल लो। तो मैंने वैदिक विद्वान से जाके मिला। अब जब इन विद्वानों ने बात करना चालू की ना बड़े अच्छे ढंग से, तो मैंने हाथ जोड़ लिए। समझ गया ना, क्योंकि जैसे मान लो कोई छोटी सी बात हो, अपने कोई जरा सी बात करें तो हम बातें करते कि नहीं करते, आखिर ये अपन भाषा जो बोल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, यही उद्देश्य नहीं। हमारे रोटी चाहिए चटनी बना दे, अब इसी बात को अगर कोई बहुत अच्छे शब्द में कहे तो अंतर आएगा क्या, समझ में ही नहीं आएगी। अगर कोई ने बहुत अच्छी अंग्रेजी में बात बोल दी तो उसका कोई मतलब। तो वो जो विद्वान थे बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन वो मेरे को समझा नहीं पाए, मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो मैं दिल्ली से वापस आ गया। या उज्जैन में एक दुकान पे बैठा था, तो एक पुरानी किताब की दुकान थी, मैंने देखी एक छोटी सी, तो एक किताब मुझे मिली। फिर जब वो किताब मिली मैं उसको पढ़ने लगा तो मेरे को इतना अच्छा लगा, फिर मैंने कहा प्रदर्शनी तो अपनी बन गई। और फिर मैंने प्रदर्शनी बनाई पहली बार। और जब प्रदर्शनी लगाई तो मेरे बगल में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी पत्रिका अखबार वालों की, तो उनकी प्रदर्शनी में लाखों का खर्च हुआ, अपनी प्रदर्शनी में 3,500 रुपए खर्च हुए उस जमाने में। लेकिन सारी भीड़ इस पे आई, क्यों आई? क्योंकि अपनी भाषा बिल्कुल सरल, अगर संस्कृत नहीं आता तो कोई बात नहीं, भाई से आप लोग गीत गा रहे थे ना, अब अगर मान लो किसी को संस्कृत याद है तो संस्कृत मंत्र पड़ेगा, और संस्कृत मंत्र याद नहीं तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या उसकी? आपने भजन गाया भगवान ने सुनी कि नहीं सुनी? अपने मन में विश्वास है ना। पर क्या होता है, अपन मतलब अपनी बात पहुंचाने का उद्देश्य कम रहता है, अपने आप को लोग अच्छा समझे ये उद्देश्य ज्यादा होता है। जैसे पूरी दुनिया परेशान क्यों है, एक बार बताओ, हम सब जीवन में काम सुखी रहने के लिए करते हैं या सुखी दिखने के लिए? अपन जितना भी काम करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं, सुखी दिखने के लिए करते हैं? बताओ। सुखी होने के लिए। अच्छा, आप तो कम, आप भी अपने आप को दिल को टटोलो कि सुखी होने के लिए कितना चाहिए। भाई सुखी होने के लिए क्या चाहिए अपने को? जैसे बिस्तर है तो मिल गया, अब पहले कच्चे मकान होते तो झोपड़ी के मिल गया, पानी नहीं आना चाहिए, बरसात में पानी नहीं गिरना चाहिए, ठंड के टाइम पे अलाव जल गया, ठीक है ना। या अपने कपड़े मिल गए, कपड़े पहन लिए, सिंपल। तो कपड़े पहनने सुखी तो हो गए, लेकिन कपड़े पे बहुत अच्छी डिजाइन काहे के लिए? दिखावे, लोगों को लग जाए कि मैं सुखी हूं, और सारी परेशानी इसी बात की है। समझ गए ना, सारी परेशानी इस बात की कि हम सुखी है नहीं पर सुखी दिखना चाह रहे हैं। अपने यहाँ तो झाबुआ में फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर चले जाओ तो बड़ी बड़ी कारें होती हैं, उसका मीटर देखता हूं तो 400 किलोमीटर तक का दिखाता, 300 किलोमीटर तक का मीटर दिखाता। ये अपने रहता ना जो मोटरसाइकिल पे, कि उसमें स्पीड दिखती है 120, 120 कभी चलती है क्या? नहीं चलती है। वो 80 से ऊपर जाएगी नहीं, 60 के ऊपर कूदेगी, लेकिन 180 वो खाली दिखाने की होती है। और सब इसलिए परेशान है बीएमडब्ल्यू चाहिए। अब बीएमडब्ल्यू भी यहाँ लाओ तो कितनी तेज चलेगी, और अपने गांव की महिंद्रा जीप ले आओगे तो वो भी उतनी, और वो ज्यादा अच्छी चलेगी। लेकिन हम सब होते थे, मैंने बताया खाली मैंने वेद प्रदर्शनी बनाई थी। फिर वेद प्रदर्शनी बनाने के बाद में वहां से जब निकला तो मेरे मन में, मैंने भी सुना हुआ था राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि बहुत दिन से, तो मैं वहां अयोध्या में रुक गया। और अयोध्या में रुका तो उस समय ढांचा था, देखा होगा ना आपने, उसके बारे में पढ़ा होगा। क्योंकि ये जो जैसे भाई साहब ने बताया लड़ाई बहुत पहले से हुई थी, बहुत पहले राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था। ये हमने जो रथ बनाया था हमने उज्जैन से प्रारंभ किया था, इसमें वहां की सरकार भी इन्वॉल्व हुई थी, हम भी थे। तो हमको यात्रा निकालनी थी चित्रकूट से अयोध्या, लेकिन हमने यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी? उज्जैन से। इंदौर में रथ बनाया, उज्जैन से प्रारंभ करी, और अब फिर घूम फिर के एक बार उज्जैन दर्शन करके। क्यों? क्योंकि सबसे पहले राम जी का मंदिर किसने बनाया था? उज्जैन के राजा थे, क्या नाम था उनका? राजा विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, हम रथ को बना के उसको यहाँ से फिर अयोध्या की तरफ ले गए थे, चित्रकूट गए थे।
अब चित्रकूट की भी कहानी पता है ना आपको? रामायण पता है ना? हाँ, क्योंकि मैं